वेलकम ट्रेडर्स। सो आज 9 अक्टूबर मार्केट क्लोज हो चुका है। निफ्टी इज 0.8% डाउन और स्क्रीन क्लोज था 19496 का। एडजस्टेड क्लोज इसका ऊपर गया हुआ है अप टू 519 एंड बैंक निफ्टी अगर देखी जाए तो बैंक निफ्टी इज डाउन। स्क्रीन क्लोज हुआ था 1.11% पे, माइनस 491 पॉइंट्स डाउन। स्क्रीन क्लोज हुआ है 43,868 का एंड जो एडजस्टेड क्लोज है वो 20 पॉइंट ऊपर आया है, 886 पे आया है। सो लेट्स सी क्या चल रहा है, कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है और क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी अगर हम निफ्टी को छोटे टाइम फ्रेम्स पे देखें कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, तो जो फ्लो है मार्केट का वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सो हम वो फ्लो पहले समझ लेते हैं, सो दैट कल से जब भी आप वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में रहेगा कि एग्जैक्टली क्या फ्लो चल रहा है। सो यहाँ पे ऑन दिस डे 1 अक्टूबर आफ्टर मंथली एक्सपायरी, राइट, ये हमारा था एक्सपायरी वाला दिन। उसके बाद में मार्केट ने बड़ा एक बार बनाया, जो इसके आर्ली सपोर्ट्स थे वहीं पे से इसने बाउंस करने का कोशिश किया। बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे जब ये वाला जो बाउंस आ रहा था, ये पर्टिकुलर जोन में हमारे जो बायर्स थे वो वीक बायर्स थे। ये हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर चुके थे, राइट। तो वीक बायर्स होने की वजह से देयर वाज द इशू। फिर वीकेंड आया था। वीकेंड में वी हैड दैट यूएस शटडाउन का न्यूज़ वगैरह, उनका कुछ डेटा वगैरह भी था। तो हालांकि वो कुछ हुआ नहीं, ना ही यूएस शटडाउन हुआ ना ही हुआ, वो बेसिकली पॉलिटिकल स्टांस था। तो इवेंचुअली दे अग्रीड ऑन टू फ्यू थिंग्स और 45 डेज का एक्सटेंशन मिल गया, बट सेंटिमेंट्स खराब हो चुके थे। आपका जब फ्राइडे मार्केट क्लोज किया तो यूएस मार्केट्स वो उसको देख के थोड़े से खराब हुए थे, तो सेंटिमेंट की वजह से वी वेंट डाउन। अभी यहाँ पे नीचे जाने के बाद में प्राइस को फॉलो थ्रू लेने में बहुत तकलीफ जा रहा था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो बार्स है ये क्लोजिंग ऑफ द हाइज, क्लोजिंग ऑफ द हाइज, और इनका ही अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे नीचे तो वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं थे। मतलब ये क्लियर था कि यहाँ से जो रिजेक्शन आ रहा था वो रिजेक्शन सेलर्स के थ्रू फोर्सफुल नहीं था। अगर फोर्सफुल होता तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखते। दैट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पे। देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे कि ये एक बार नीचे आके ऊपर निकले, बट इंस्टेड ऑफ दैट इसने क्या किया, ये वाला जो इंट्राडे का लाइन बनाया था उसको एक हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट में जो सेलर्स है वो पुश कर रहे हैं। बेसिकली सेलर्स आर गेटिंग अग्रेसिव। बट फिर ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे अगर सेलर अग्रेसिव आ रहा है तो आपको क्या देखना है, थोड़े टाइम बाद आपको ऐसे ही बड़े बार से मूव फॉलो थ्रू आना चाहिए, बेसिकली मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। बट इंस्टेड जब भी इसने इसको क्रॉस करने का कोशिश किया, क्लोजिंग ऑफ द लोज एक्चुअली नियर द हाइज है ये, राइट, तो एक रिजेक्शन का कोशिश किया, वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा थे। फिर एक बार रुकने के बाद और एक बार में कोशिश किया, वहाँ पे भी आपके वॉल्यूम ज़्यादा थे। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि लोअर लेवल्स पे आपको जो पैसिव बाइंग दिख रही है यहाँ पे, मतलब बायर्स है मार्केट में, और ऐसे भी वो सेंटिमेंट प्ले था। तो सेंटिमेंट प्ले में क्या होता है, बेसिकली सेंटिमेंट खराब है, बट आपको पता है कि 2-3 दिन बाद वो न्यूज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो वो पर्टिकुलर केस में जो भी एक्टिविटी होता है वो नॉर्मली रिवर्स्ड होता ही है, राइट। तो मेरा एक्सपेक्टेशन वैसा ही कुछ था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग रिवर्सल ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे में, सेम डे रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट जैसे ही मुझे ये सब एक्टिविटी दिख रहा है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे आपके डिफेंसिव बायर्स बैठे हैं। अभी डिफेंसिव बायर्स क्या होंगे, तो डिफेंसिव बायर्स आर ऑल्सो, हम उनको पैसिव बायर्स की तरह देख सकते हैं, जो लोअर लेवल्स पे लिमिट ऑर्डर्स डाल के बैठे रहते हैं। जैसे ही सेलर मार्केट में आएगा वो लिमिट ऑर्डर्स उनके खा के जाएगा। तो बेसिकली बायर्स का पोजीशन बिल्डअप होता जा रहा है और सेलर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। तो वो वाला चीज़ था एंड फिर इवेंचुअली हमको ये वाला हाई वॉल्यूम बार मिला, जिसने ये पूरा कंसोलिडेशन था उसके ऊपर क्लोज किया, एंड दैट इज़ द साइन कि यहाँ पे हम बेट ले सकते थे। तो ये वाला जो था दैट इज़ द परफेक्ट एंट्री। और एसएल आपको यहाँ पे कहीं पे ये जोन में आपको कहीं एसएल रख के इंट्राडे के लिए राइड करना चाहिए था। अभी इंट्राडे का अगर हम देखेंगे और फिर 3 PM बार जब भी हम देखेंगे, दिस वाज योर 3 PM बार।
3 PM में प्राइस जिस हिसाब से मूव किया है, जितना स्ट्रांग मूव किया है, वो क्लियर इंडिकेशन था कि यस ये हम रिस्क ले सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का स्ट्रांग बाइंग एक्टिविटी दिखता है, उसी टाइम पे जाके आप नेक्स्ट डे के लिए प्लान करते हो। फिर एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डे हुए गैप अप, इनिशियल प्राइस कंसोलिडेट किया बिकॉज यहाँ पे वही लेवल था जहाँ पे मेरे पुराने वीक बायर्स थे, राइट। तो प्राइस वहाँ पे आया, सेलर आ रहा है कि नहीं वो टेस्ट किया। अगर आप यहाँ पे इसको ठीक से देखोगे तो ये फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बार आपके वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं, प्राइस स्मूथली नीचे गया, वॉल्यूम कुछ नहीं बढ़ा, प्राइस ऊपर आया है। तो ऑब्वियसली ऊपर आया है तो बायर डिफेंड करेगा, सेलर पुश करेगा, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखेंगे, वो कुछ हो नहीं रहा था। तो ये पर्टिकुलर बार आपका प्रॉब्लम है करके रेस कर देना चाहिए यहाँ पे। और प्लस हमारा ये वाले लोस से एक सपोर्ट भी पहले से बना हुआ था, प्राइस उधर ही आया, रुका। वी हैव दिस बार, अभी यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि ये वाले बार का साइज अगर मैं देखूँ और ये वाले बार का साइज देखूँ तो साइज बहुत छोटा है, वेयर एज वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, सिर्फ 10% वॉल्यूम ही कम है ऑन दिस पर्टिकुलर बार। तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया क्यों? अगर मेरा स्प्रेड राइट सिर्फ 20% के आसपास ही है, 20 to 25% ही बार का साइज है, तो मेरा वॉल्यूम भी उतना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया क्यों? और फिर जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलना चालू किया, दैट वाज एन इंडिकेशन। जैसे ही इसके ऊपर निकला, दैट वाज अनदर इंडिकेशन कि यस अब ये पुश हो रहा है। अगर ये पुश हो रहा है तो जब तक बाहर क्लोज नहीं होगा आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। बट जैसे ही बाहर क्लोज हो गया, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार जिसने ये पूरे एक्टिविटी प्लस ये जोन के ऊपर क्लोज किया है, और ये वाले बार में जो बायर्स थे उन्होंने पुश कहाँ से चालू किया था? यहाँ से चालू किया था। तो मुझे पता है कि अगर मेरा प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है तो मेरा जो बायर है वो बायर यहाँ पे बैठा होगा और वो ये लेवल को डिफेंड करेगा। अभी हमको सिर्फ देखना यही है कि बायर कितना अग्रेसिव है और कितना जल्दी से प्राइस को निकाल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइस वही जोन में उस दिन पर्टिकुलर रुका, कोई मूवमेंट नहीं, बट बायर था मार्केट में। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, वही स्लॉपी मूव, राइट। एंड ये वाला जो दिन था यहाँ पे आपका लाइक एक्सपायरी, एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे आपका आरबीआई पॉलिसी था। तो आरबीआई पॉलिसी के पहले या कोई भी ऐसे इवेंट्स होता है उसके पहले नॉर्मली मार्केट को अप रखा जाता है। तो ये बायर एक्चुअली मार्केट को अप रखने आया था या फिर इवेंट के पहले मार्केट को अप रखने आया था या एक्चुअली मूव जनरेट कर रहा था, वो हमको समझना होता है, राइट। वो प्रिडिक्शन करना है, वो जजमेंट करना है बेसिकली। तो वही यहाँ पे प्राइस आया। अगर यहाँ पे सच में कोई बायर होता तो आफ्टर द इवेंट सेकेंड हाफ में वो पुश करके ये वाले जो रेजिस्टेंस पे यहाँ पे जो सेलर है जिन्होंने ये डाउन मूव किया था उनको चैलेंज करने जाता ज़रूर, बट इंस्टेड वो वहाँ तक गया भी नहीं, इसने अपना डे हाई क्रॉस किया भी नहीं। दिस इज़ योर स्पॉट चार्ट। अगर मैं यही चार्ट आपको फ्यूचर्स पे दिखा दूँ तो आपको दिखेगा ये वो वाला जो हाई था फ्यूचर्स में वो गया भी नहीं। अगर ये क्रॉस करता तो मेरे ये एक्सपेक्टेड लेवल थे और मैं ये वाले लेवल्स को टारगेट मान रहा था, बट वो कभी क्रॉस किया ही नहीं। फिर आता है हमारा वीकेंड में इज़राइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, सेंटिमेंट्स फिर से ख़राब हो गए, सेंटिमेंट्स में हमारा प्राइस नीचे गिर गया, राइट। तो अगर सेंटिमेंट में प्राइस नीचे गिरा तो लास्ट बायर कहाँ था आपका? हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया है कि दिस वाज माय लास्ट बायर, जिसने ये वीक बायर जो कर नहीं पाया था उसको इसने फॉलो थ्रू लिया था वाया अ गैप। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, तो हम सीधा खुले लास्ट बायर के जोन में। लास्ट बायर के जोन में खुलने के बाद ऑब्वियसली वो बायर डिफेंड करने का कोशिश करेगा एंड हेंस वी सी दिस मूव। अब यहाँ पे अपसाइड फॉलो थ्रू हमको चाहिए था, एंड ये वाला जो जोन बना हुआ है बेसिकली ये वाला जो गैप बना हुआ था, बराबर प्राइस ने गैप रेजिस्टेंस या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक गैप फिल रेजिस्टेंस फेस किया। वी गॉट अ क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस एंड फिर प्राइस कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ चला गया, राइट। अभी ये जो आज का प्राइस एक्शन है, राइट, हमको ये समझ गया कि ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहीं पे मेरा लास्ट बायर आया हुआ है। प्लस ये जो छोटा सा प्राइस एक्शन नीचे हुआ है ये आपका आया भी गैप से था और गया भी गैप से है। तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक आइलैंड बन गया है।
अभी यूजुअली ये जो आइलैंड का जोन होता है ये प्राइस को क्रॉस करने के लिए हमेशा तकलीफ देगा। प्राइस इसमें आएगा तो एब्जॉर्ब करके फिर इवेंचुअली क्रॉस करेगा, या फिर यहीं से सीधा प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। जो आइलैंड गैप्स होती है या आइलैंड का जो थियरी है, आइलैंड रिवर्सल थियरी, आप उसके हिसाब से उसको देख सकते हो। अभी रहा आज का सवाल, तो आज के लिए अभी हम आ जाते हैं फ्यूचर्स चार्ट पे, बिकॉज फ्यूचर्स चार्ट ज़्यादा क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, पर्टिकुलरली जब भी आपके आईवीज जो होते हैं वो 5% से ज़्यादा कम ज़्यादा चेंज होते हैं तब। इफ़ आई ट्राई टू शो यू कि आज क्या हुआ था, तो आज का आपको यहाँ पे दिखेगा कि आईवी 15% ऊपर चला गया है निफ्टी का, ओआई 2.5% 2.3% से बढ़ा है। आपका जो पीसीआर का रेंज था ड्यूरिंग द डे 1.29 से 1.44 के बीच में, क्लोज यहाँ पे हुआ है 1.31। मतलब कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे काफ़ी पुट राइटर्स आए थे, फिर यहाँ से जब ये वापस गया तो दो चीज़ें हो सकती है, पुट राइटर्स कम हुए होंगे या फिर कॉल राइटर्स बड़े होंगे, जिसकी वजह से आपका जो पीसीआर है वो कम हुआ होगा, राइट। आपके आईवीज भी अगर आप देखोगे तो इस तरह से है, ड्यूरिंग द डे 11.82 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे ये यहाँ पे आके रुका है, तो थोड़ा क्लोजिंग टाइम पे आईवी आपका होता है, बट ये अभी भी हायर साइड पे है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो हो रही है बैंक निफ्टी में। जो पीसीआर था जहाँ पे हमने फ्राइडे को क्लोज किया था, हम वहीं पे ऑलमोस्ट आके खड़े हैं, राइट। इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही खड़े हैं, और जो डे का लोएस्ट पीसीआर था हम उसके पास में क्लोज हुए हैं। मतलब कॉल राइटिंग डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा हुई होगी। एंड जो मेरे आईवीज है, मैं आईवीज में डे के हाई पे खड़े हम क्लोज किए हैं। मतलब बैंक निफ्टी के जो पुट ऑप्शंस थे वो काफ़ी महंगे बिके हैं। अगर आप इसी को यहाँ पे आके ये टर्म्स में देखने का कोशिश करो कि एग्जैक्टली ड्यूरिंग द डे क्या हुआ है, सो लेट मी क्लोज, अच्छा चलो रहने दो। ये मेरा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी पे कॉल राइटर्स जो थे वो स्लोली स्लोली चिपिंग करके एंड में नीचे गए, एंड जो मेरे पुट राइटर्स थे वो धीरे धीरे कम हुए, राइट। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो मेरा यहाँ पे हमने देखा था कि मेरा पीसीआर जो है वो कम हुआ है ड्यूरिंग द डे। तो पीसीआर कम क्यों होता है? दो ही रीज़न होंगे, आइदर पुट राइटिंग कम हुआ रहेगा कंपेयर टू कॉल राइटिंग, या कॉल राइटिंग बड़ा होगा। अब यही चीज़ को यहाँ पे आके आप कंपेयर करो कि ये मेरे कॉल ओआई चेंज है और ये मेरे पुट ओआई चेंज है। कंपैरेटिवली जहाँ पे मेरे पुट्स खुले थे हम क्लोजिंग टाइम पे उससे कम है, मतलब मेरे पुट्स अनवाइंड होने की वजह से मेरा पीसीआर गया है। अभी पुट अनवाइंड हो रहे हैं, तो आपके जितने भी आईवीज होती है वो आईवीज बेसिकली आपके कॉल पुट साइड पे ज़्यादा फोकस होते हैं। आईवी बढ़ रहा है मतलब ऐसा सोचते हैं कि पुट राइटर ज़्यादा पैसा मांग रहा है, आईवी कम हो रहा है मतलब पुट राइटर्स कम प्रीमियम डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप यही बेसिस पे यहाँ पे देखोगे तो आपके आईवीज बढ़े हुए हैं और पुट के अनवाइंड हो रहे हैं, राइट। अभी इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ये चीज़ आपका निफ्टी में हुआ। सेम चीज़ इफ़ यू गो एंड चेक इन बैंक निफ्टी, आपको कुछ उसी तरह का सिनेरियो दिखेगा। आपके जो कॉल राइटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा है, पुट राइटिंग जहाँ पे हमने फ्राइडे को क्लोज किया था वहीं पे जाके मेरे पुट राइटिंग आ रही है, राइट। तो मेरे पुट्स जितने थे उतने ही है, वेयर एज मेरे कॉल राइटिंग बढ़ने की वजह से मेरा पीसीआर का वैल्यू कम हुआ रहेगा। तो ये पीसीआर जो आज कम हुआ है ये क्यों हुआ है? ड्यू टू द एक्सेस कॉल राइटिंग, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ पे से आप उसको देख सकते हो। और यही सेम चीज़ अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो आपको ऑप्शन चेन में भी ऐसा ही कुछ फ्लो दिखेगा। सो दिस इज़ योर 11 अक्टूबर का। आपको कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो दिस टोटल ओआई चेंज इधर है। तो आपके कॉल्स थोड़े अनवाइंड ज़्यादा हुए हैं, पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग, राइट। पुट राइटिंग का बड़ा है और कॉल आपके अनवाइंड हुई है, ओवरऑल हुआ है। तो उसके बेसिस पे लाइक यू कैन डू योर एनालिसिस। अभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द निफ्टी, तो हमको फिर यहाँ पे ये समझ गया था 15 मिनट्स पे कि ये रिकवरी आया है, बट ये पर्टिकुलर बार द थर्ड बार ऑफ द डे इसमें इतना बड़ा एक्टिविटी हुआ है। अभी ये एक्टिविटी क्या है अगर आप इसको देखोगे
तो ये समवेयर अराउंड 945 का है, ठीक है। वॉल्यूम तो आया, बट क्या यहाँ पे OI चेंज वगैरह हुआ है? सो इफ वी गो एंड चेक कि 945 के आसपास जब ये प्राइस था, तो यहाँ पे देख रहे हो ये OI बढ़ा हुआ है, दिस एरिया, राइट। तो यहाँ पे आपके OI एडिशंस हुए, मतलब पोजीशन बिल्डअप तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हमको देखना ये है, जब ये एक OI बिल्ड होता है मतलब किसी ने बाय भी किया होगा प्लस किसी ने सेल भी किया होगा, राइट, तभी आपका एक OI का कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा। अभी इसमें से बड़ा प्लेयर कौन है, छोटा प्लेयर कौन है, वो हमको जजमेंट लेना है। तो ये वाला जो जोन बना है, राइट, ये पर्टिकुलर बार में, ये हमारे लिए अभी आज के लिए ही नहीं, आने वाले दिनों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। दैट इज 19560 से 19620, ये जो 60 पॉइंट्स का रेंज है, ये रेंज हमको बहुत ज़्यादा क्ल्यू देगा। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये रेंज एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। एज ऑफ नाउ हम इसके नीचे है तो ये ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। इवेंचुअली मतलब बाय द एंड ऑफ टुमारो क्लोज हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि यहाँ पे अग्रेसिव कौन था, सेलर था या बायर था। फिलहाल हम बेस्ड ऑन चार्ट ये डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे अग्रेसिव कौन था, बिकॉज क्लोज इज नियरली इन द मिडल। पीछे से जो आपके लास्ट बायर्स बैठे थे वहीं से हम उठे हैं, राइट, और अभी तक हमने ये लास्ट बायर्स को क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे आपको आज डिफेंसिव बाइंग दिख रहा है, कैसे दिखा मैं बताता हूँ आपको थोड़े देर से। एंड यहाँ पे हमको एक क्लस्टरिंग ऑफ क्लोज भी दिख रहा है जो कि रिड्यूस्ड वॉल्यूम पे आ रहा है। जब ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम पे क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस आती है, मतलब ये मूव जो आया था ये बेसिकली अब यहाँ के जो भी बायर्स थे वो बायर्स वीक हो चुके हैं, मतलब दे आर नॉट विलिंग टू पुश द प्राइस हायर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मे बी वो पुल बैक लेके जा सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन करके अपसाइड ब्रेक दे सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर मोमेंट पे वो अग्रेसिवनेस नहीं दिखाएंगे। दैट वाज द इंडिकेशन। तो ऐसे केस में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, ये हाईज एंड लोस को लेके आप डब्बा बना दो। तो वो डब्बा बनने के बाद में आप वेट कर रहे हो कि अभी कौन से साइड का एक्टिविटी हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। मेरे को थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट करने दो बिकॉज वॉल्यूम दिख नहीं रहा है ड्यू टू दैट स्पाइक बार। नाउ यहाँ पे जब भी हम देखेंगे, जब ये वाला कंसोलिडेशन चल रहा था, माय वॉल्यूम्स वेयर गोइंग डाउन, फिर यहाँ पे कहीं पे प्राइस ने नीचे जाने का कोशिश किया, मेरे वॉल्यूम्स थोड़े बढ़े, लेकिन वही सेम स्पीड से फिर से प्राइस ने उसको अपने यही वाले रेंज के अंदर पुश कर दिया। मतलब बेसिकली ये वाला एक इंट्राडे फेक आउट हुआ, वीक सेलर्स को बैठा दिया मार्केट में। अभी वीक सेलर्स बैठे तो उनके एसएल्स कहाँ होंगे, यूजुअली यहाँ पे या यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस का चार्ट देखोगे, पर्टिकुलरली बिटवीन 10:55 से लेके 11:05, ये 10 मिनट या 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 10:50 से 11:05 के बीच में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपके जितने भी पुट ऑप्शंस थे वो सब आपके लोस बना रहे होंगे या एसएल ट्रिगर हो रहे होंगे। फिर और एक पुश आया यहाँ पे। अभी ये वाले पुश को हमको ये वाले पुश से कंपेयर करना है। ये वाले पुश का वॉल्यूम इतना था, ये वाले पुश का वॉल्यूम इतना था, एंड दिस पुश इज हैपनिंग विथ लो वॉल्यूम। अगर यहाँ से बाइंग एक्टिविटी आया है, मार्केट में बायर है, तो वो यहाँ पे डिफेंड करने का कोशिश करेगा ना। वो ऑलरेडी एक बार ये लेवल को डिफेंड कर चुका है, तो ये लेवल को भी वो डिफेंड करना चाहिए। दैट अगर डिफेंड कर रहा है और ऊपर से सेलर आ रहा है, मतलब वही चीज़, बायर भी प्रेजेंट है सेलर भी प्रेजेंट है, दोनों फाइट करेंगे, झगड़ा होगा और वॉल्यूम आएंगे। वॉल्यूम आए तो है बट कम है, एंड दैट इज द क्ल्यू कि हम शायद अपसाइड ब्रेक नहीं करने वाले हैं, राइट। फिर हमको आगे का एक्टिविटी देखना है कि अब यहाँ से क्या होता है, क्या प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है या प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही 3-4 बार का एक्टिविटी आपको मिल जाता है, आप समझ गए कि ये अभी ये रेंज के बीच में कंसोलिडेशन करने वाला है, साथ में वॉल्यूम्स भी कम है, मतलब यहाँ से प्राइस चला गया है नो एक्टिविटी एरिया में। अभी नो एक्टिविटी एरिया में है, कोई भी बायर भी आगे नहीं आ रहा है, सेलर भी आगे नहीं आ रहा है, तो जो पहले आगे आएगा वो प्राइस को पुश करके लेके जाएगा। यहाँ पे सेलर ने अपना इंटेंशन दिखाया था, वॉल्यूम्स थोड़े बड़े थे, प्राइस नीचे आके रिवर्स भी हुआ था,
बट कभी भी वो ये वाला हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, बायर्स फॉलो थ्रू नहीं ले पाए। मतलब हम यहाँ पे ये तो क्लियरली देख सकते हैं कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर बार मेरे जो मार्केट में आज के दिन बायर्स है वो वीक है। जब भी आपको वीक बायर कंफर्म होता है और आपको ये पता चल जाता है कि ये वाले जोन के ऊपर प्राइस जाएगा तो ही कुछ है, वरना ये बायर्स कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे फिर आप क्रेडिट लेना चालू करते हो कॉल साइड्स का, राइट। अभी कॉल बेच के करो या फिर क्रेडिट स्प्रेड्स बना के करो, जो भी करो, बट आप यहाँ पे सेल साइड का पुट ट्रेड अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि हमारे पास स्ट्रांग सेलर है या नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रांग सेलर होता तो वो इतना टाइम पास नहीं करता। एंड देन इवेंचुअली वी हैड द ब्रेक, मोस्ट अवेटेड ब्रेक, वॉल्यूम्स ज़रूरत से ज़्यादा थे। अगेन सेम चीज़ देखो, ये वाला बार और ये वाला बार दोनों सेम साइज का है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, और ये बार का वॉल्यूम और ये बार के वॉल्यूम में वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये बोलने से कभी भी बेटर होगा कि यहाँ पे सेलर आए हैं, हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हुआ है, डेफिनेटली। बट वो अग्रेसिव सेलिंग किसने किया है? क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने ये जोन में बाई किया था और ये लेवल्स के नीचे एसएल रखा था, एसएल ट्रिगर हुआ तो एग्जिट लिया? या ये वो सेलर है जो यहाँ पे और यहाँ पे सेल करने का कोशिश कर रहा था? वो हमको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इसके फॉलो थ्रू कैसे आते हैं? अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेलर आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहा है, वो वेट नहीं करेगा, वो इमीडिएटली फॉलो थ्रू लेने का कोशिश करेगा। सेकेंडली, प्राइस एक नो एक्टिविटी जोन से निकला है, तो ये जो लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है इसका रीटेस्ट का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। यूजुअली जब भी नो एक्टिविटी से सेलर आता है तो ऊपर उसको टेंशन ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब ज़्यादा बायर्स भी नहीं है, ज़्यादा सेलर्स भी नहीं है, वॉल्यूम्स ही जनरेट नहीं हुए, बेसिकली ट्रेड ही नहीं हुआ है। तो ऐसे ब्रेकडाउन्स को वो नॉर्मली फॉलो थ्रू बहुत फास्ट ले लेता है। हमको खाली ये बार प्रिंट होने के बाद में वही देखना है कि फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर बार में ही फॉलो थ्रू लेने का कोशिश किया, वॉल्यूम्स कम थे तो लग रहा था कि सेलर थोड़ा स्ट्रांग है, बट फिर जब भी प्राइस अगला आधा यहाँ पे 10-15 मिनट के लिए रुका, दैट रेजेज अ क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर आप वो बार्स को देखोगे तो ये वाला बार लोस के पास से रिजेक्ट होके क्लोज हुआ, ये वाला बार नीचे जाके ऊपर जाके क्लोज हुआ, प्लस ये रिटेस्ट तक गया। मतलब यहाँ पे कहीं पे हमको ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव बायर्स, पैसिव बायर्स मार्केट में खड़े हैं। पैसिव बायर्स है तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, ये लिमिट ऑर्डर डाल के रखते हैं नीचे के लेवल्स पे। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डाल के रखेंगे, लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। और याद रखना है, ये जो जोन है, मैं आपको अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो ये वाला जो जोन है, अगर इसको पीछे प्रोजेक्ट करो तो ये वही एरिया आता है जहाँ से मेरा बायर निकला था। तो ऑब्वियसली सपोर्ट एरिया है और मार्केट में सेंटीमेंट खराब चल रहा है ड्यू टू सम इजराइल पैलेस्तीन, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, तो बायर अग्रेसिव आ नहीं रहा है और डिफेंसिव है। बेसिकली वो प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, अपना लेवल को डिफेंड कर रहा है, लेवल ब्रेक होने नहीं दे रहा है। बट अगर यही स्टेज पे सेलर पावरफुल है तो वो यहाँ से प्राइस को ईजिली तोड़ के नीचे लेके जाएगा, एंड दैट वी कैन नॉट सी। यहाँ पे जैसे ही प्राइस नीचे आया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो क्लोज है वो क्लोजिंग ऑफ द लोज, वो सपोर्ट उठाने का कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स आर रियली गुड। यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़े अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पे भी फॉलो थ्रू लेने में तकलीफ है, वॉल्यूम है, वही डिफेंसिव बाइंग का एक्टिविटी। क्लोजिंग इन द मिडल, क्लोजिंग इन द मिडल, क्लोजिंग इन द मिडल, सब साथ में खड़े हैं और वॉल्यूम भी धीरे 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 आपके कम होते जा रहे हैं। तो वो सारा इंडिकेशन था कि यहाँ पे क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस भी आ रहा है, मतलब सेलर एक्टिव नहीं है, बायर डिफेंसिव है, लेकिन यहाँ पे बायर के लेवल्स पड़े हैं, पैसिव बायर पड़ा है। एक डिमांड यहाँ पे है जो ऑब्वियसली अग्रेसिव नहीं है। अगर अग्रेसिव डिमांड होता तो फिर हम बुलिश ट्रेड डालते, बट यहाँ पे पैसिव डिमांड है। तो ऐसे केस में यूजुअली क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ये जितना भी यहाँ पे पैसिव बायर्स बैठे हैं, जितने भी वो लिमिट ऑर्डर डाल के बाई करते जा रहे हैं, प्राइस उनको एब्जॉर्ब करने का कोशिश करेगा। वो बायर्स के जितने भी लिमिट ऑर्डर्स है वो खाने का कोशिश करेगा एंड इवेंचुअली डाउनसाइड पुश करेगा। यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डिमांड।
जितना भी डिमांड था, जितने भी बाइंग ऑर्डर्स थे, पैसिव बाइंग ऑर्डर्स या वीक बायर्स, उनको एब्जॉर्ब करके इवेंचुअली सेलर्स आते हैं। तो ये वही दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से वो जो सिंस सेलर कुछ नहीं कर पा रहा था तो थोड़े बहुत बायर्स को बैठाया, वॉल्यूम्स अभी भी कम थे, वही कंसोलिडेशन कंटिन्यू किया और फिर सेलर ने एक पुश करने का कोशिश किया। यहाँ पे जब भी आपके वॉल्यूम्स, ये पर्टिकुलर जोन में जब वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे और प्राइस कहीं जा नहीं पा रहा था, राइट, उसके बाद जब भी आपका लेवल ब्रेक होता है और आपको पता है यहाँ पे डिफेंसिव बायर है, आप ये लेवल पे शॉर्ट इनिशिएट नहीं करते हो, बिकॉज अगर ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो ये रीटेस्ट करने आएगा ज़रूर। यहाँ के जो पैसिव बायर्स थे, राइट, उनको टेस्ट करने आएगा ज़रूर, वरना क्या होगा, सपोज प्राइस टेस्ट करने नहीं आया, प्राइस सीधा नीचे चला गया और यहाँ के जो पैसिव बायर्स थे वो डे लो के सपोर्ट पे आ गए, तो सेलर ने जो ये नीचे लेके जाने के लिए अपना पैसा लगाया था वो प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि वो फिर बायर्स आके प्राइस को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पे जो पैसा लगा है वहाँ पे उसको लॉस बुक करना होता है। तो टू अवॉइड सच केसेस, सेलर्स हमेशा नीचे आके ये जो वीक एरियाज होते हैं उनको टेस्ट करके जाता ज़रूर है। इसलिए ये पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे प्राइस रुका हुआ है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एंड यू गेट द ब्रेकडाउन, ये कभी भी सेल नहीं करना होता। राइट दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे और एक नोटिस करोगे तो देखो, प्राइस स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा था और फिर ये वाला एक बार आया, ये बार का साइज एंड इसका वॉल्यूम, और कहीं ना कहीं उससे कंपेयर अगर आप ये बार को करोगे तो ये बार ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला बार 14 पॉइंट का है एंड उसके सामने ये वाला बार 16 पॉइंट का है, ओनली 2 पॉइंट ज्यादा, लेकिन वॉल्यूम देखो डबल से ज्यादा। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि ये बार में थोड़ा बहुत बायर्स भी आए, थोड़े बहुत सेलर्स भी आए, उनके बीच में फाइट हुआ, वॉल्यूम जनरेट हुआ। क्या इसके बाद ये फॉलो थ्रू ले रहा है, और ऐसे भी हम रीटेस्ट का वेट कर ही रहे हैं, तो वो फॉलो थ्रू हमको कोई मतलब नहीं, हम ये ब्रेकडाउन पे भी सेल नहीं करेंगे, राइट। बट इवेंचुअली हुआ क्या, कम वॉल्यूम से प्राइस पूरा रिवर्स हो गया और ये बार के हाई के पास जाके क्लोज किया और इमीडिएटली नेक्स्ट बार ऊपर पुश कर दिया। जब भी आपको ये वाला मिलता है, अभी आप थोड़े टाइम के लिए अगर यहाँ से आगे का प्राइस एक्शन इग्नोर करो और सिर्फ इतना ही देखो, तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पे बनी हुई है, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट, यहाँ पे आपको अगर मतलब फाइट दिख रहा है हाई वॉल्यूम और फिर इमीडिएटली लो वॉल्यूम से वो रिवर्स भी हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं 2 बार रिवर्सल, राइट। मतलब सेलर को बैठाया, बेसिकली एक बेयर ट्रैप बनाने का कोशिश हो रहा है, राइट, बेयर ट्रैप बनाने का कोशिश हो रहा है। तो मेरे को अभी यहाँ से अगर मैं प्राइस को इमीडिएटली पुश करूँ तो जिन्होंने ये पर्टिकुलर बार में प्राइस को सेल किया था वो लोग प्रेशर में आएंगे। नॉर्मली सब लोगों के एसएल्स यहाँ पे ही होंगे, ये वाले हाई के ऊपर इंट्राडे वालों का। जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, वो लोग कहीं ना कहीं एट सम स्टेज अपना सेलर, अपना एसएल खाएंगे। मतलब यहाँ पे 3 चीजें हो गई है। कौन सी 3 चीजें? नीचे से एक आपका ओल्ड बायर है, यहाँ पे जिनके एसएल कट रहे हैं, वो एसएल की वजह से ना शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स थे उनके एसएल कट रहे, मतलब बायर आ रहा है। प्लस प्राइस जैसे ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो न्यू ब्रेकआउट बायर आ जाएंगे और वो मोमेंटम क्रिएट करेगा। तो ये वाला यहाँ पे आप अगर बाय का कोशिश करते, ये वाला जब ये वाले बार को फॉलो थ्रू ऊपर ले रहा है तो ये एक वैलिड ट्रेड होता, राइट। बट यहाँ पे अगेन वही चीज था कि थोड़ा सा ये सारे जोन्स थे तो मैं कॉशियस था, यहाँ पे लाइन बना के रखा हुआ है ना, इसलिए तो आई जस्ट वांटेड इसके ऊपर फॉलो थ्रू ले फिर मैं एंट्री करूँ, राइट। और यहाँ पे कुछ 230 के आसपास का एक्टिविटी है, तो मैं थोड़ा डेस्क पे भी नहीं था इसलिए मैं बच गया, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। सेम चीज फिर से हुआ, अगर यहाँ पे 2 बार रिवर्सल हुआ क्योंकि पैसिव बायर्स थे, तो यहाँ पे भी तो सेलर्स आपके डिफेंड कर रहे थे। सेम चीज सेलर ने भी किया, आपको डाउन साइड का बेरिश 2 बार रिवर्सल मिला, यहाँ पे बुलिश 2 बार रिवर्सल मिला। मतलब क्या, नीचे बैठे हैं बायर्स, ऊपर बैठे हैं सेलर्स। अभी नीचे बायर ऊपर सेलर, राइट। प्राइस ऊपर जाएगा ठुकेगा, नीचे जाएगा बाई का कोशिश किया जाएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट कुछ है ही नहीं, वीक बायर्स है, सेलर स्ट्रांग नहीं है, पुश कर नहीं पा रहे।
हाईली चांसेस था कि प्राइस रेंज में ही रहेगा एंड दैट्स व्हाट वी सी। ये 3 बजे के बाद मैं कुछ सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग पे उसको पुश तो किया है, बट ये वाला जो जोन है यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। अभी जब भी मार्केट क्लोज हो रहा है एट द क्लोजिंग मोमेंट, मुझे पता है, क्या मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ के जो बायर्स थे वो मार्केट के बाहर जा चुके हैं? नहीं। क्या मैं यहाँ का कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ के जो सेलर्स थे वो मार्केट के बाहर जा चुके हैं? नहीं। तो इसलिए मेरा ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनेगा। तो इस तरह से आज का पूरा दिन रहा है। सो अभी गोइंग फॉरवर्ड टुमारो हमको किस लेवल्स पे फोकस करना है? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये वाला पता नहीं है कि ये वाले बार के अंदर हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुआ है, तो उसका क्या, तो मेरे लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर फ्यूचर्स चार्ट, आप इसी को करस्पॉन्डिंगली स्पॉट लेवल्स पे ट्रांसलेट कर सकते हो। दूसरा, मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हुआ है, ये एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ऊपर से सेलर भी दिख रहा है, नीचे से बायर भी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा कुछ भी सोल्व। तो बेसिकली अभी कल अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं ये पूरा आज का जो दिन का एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को देखूंगा। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है तो मैं देख रहा हूं कि ये वाला जो एक गैप पड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे प्राइस को एक गैप फिल सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है, डाउनसाइड जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली वो सेलर डोमिनेटेड मार्केट हो जाएगा। अगर प्राइस कल गैप अप खुल के आज के रेंज के अंदर ही खुलता है तो हमको वेट करना पड़ेगा कि ये एक तो प्रीवियस डे हाई निकाले या प्रीवियस डे लो निकाले, बीच में कुछ नहीं होगा। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, साइडवेज रख देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो केस में आपको फिर क्वांटिटी कम रखना है। दूसरा, अगर प्राइस नीचे जा ही रहा है ना, कोई गैप डाउन हो रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, तो याद रखना यहाँ से हमारा बाइंग एक्टिविटी आया था, प्लस ये जो पूरा जोन है ये आपका एक रिवर्सल आइलैंड है, तो प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली स्लो हो जाएगा, राइट। तो अभी ये सिनेरियोज में आने वाला कल का दिन, इवन परसों का दिन भी, जब तक क्लैरिटी नहीं होता, हमारा पोजीशन साइजिंग ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाना चाहिए। 25% ऑफ योर नॉर्मल पोजीशन साइज पे आके आपको ट्रेड करना चाहिए, या फिर 2 दिन आराम कर लो, निफ्टी में कुछ हो नहीं रहा है। नाउ इफ वी गो, तो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही क्राइटेरिया होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सेम चीज़, ये नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, प्राइस निफ्टी थोड़ा नीचे कर रहा था, बैंक निफ्टी थोड़ा इंक्लाइन में किया, बाकी पूरा सिनेरियो सेम ही है, तो उसमें कुछ नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, राइट। एंड यहाँ पे भी जो आइलैंड चाहिए था वो इतना क्लियर नहीं है, तो हम उसको उस तरह से समझ रहे हैं। और यहाँ से प्राइस नहीं जा पा रहा था उस दिन भी, आज भी नहीं जा पा रहा है, तो बेस्ड ऑन दिस आज का जो लो है प्राइस का 43,800, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस प्राइस यहाँ से जो ये लोअर लोज बनाता जा रहा था, अब वो लोअर लोज बनाने का स्पीड भी कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट, दैट इज एग्जॉशन इन मूविंग डाउन साइड भी देख सकते हैं। तो चांसेस ज़्यादा है कि ये शायद पुल बैक के लिए जाए या ट्रेंड रिवर्सल के लिए जाए, चांसेस है, वी कैन नॉट कन्फर्म और वी कैन नॉट डिनाई एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। प्लस बैक हिस्टोरिकली भी देखोगे तो ये वाला एक जोन ऐसे भी इसको बार बार सपोर्ट दे चुका है। यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था उसका फाइनल बेस यहाँ पे बना था और बायर्स यहीं पे आए थे, और ये प्राइस अभी तक हर अल्टरनेट डे, ये दिन टेस्ट नहीं हुआ तो ये 2 दिन चेक हुआ, आज टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये वाला जो प्राइस जोन है आपका 44,250, प्राइस इससे ज़्यादा दूर जा नहीं पा रहा है, डाउनसाइड जाता है रिकवर कर जाता है, अपसाइड जा रहा है रिकवर कर जाता है, तो ये लेवल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 44,250। जब भी प्राइस इससे ज़्यादा दूर जाएगा तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो बैंक निफ्टी में भी अभी कोई खास एक्टिविटी हमको दिख नहीं रहा है ना। इफ़ वी चेक दिस पर्टिकुलर बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं ये वाला बार देखूँ जो कि है 12:15 का, जिसने ये वाला जो ओपनिंग रेंज है वो तोड़ा, अगर मैं बैंक निफ्टी में जाऊँ तो बस वो बार के बाद वाला बार, मतलब यहाँ पे भी आपको दिखेगा ये वाला एक रेंज टूटा हुआ है, राइट, विथ दैट टू विथ हाई वॉल्यूम्स, राइट। तो ये बार जब भी टूटा तभी स्टॉक स्पेसिफिक कौन कौन मूव कर रहा था वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस को कट कर देंगे चार्ट को, ठीक है। ऑन दिस बार मैंने प्राइस को कट किया।
अब हम करेंगे स्कैन फॉर निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड डन। तो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो जो 15 मिनट का बार था पर्टिकुलरली इन निफ्टी, राइट, ये वाला बार, तो ये वाले बार को क्लोजिंग, जब ये बार क्लोज हुआ तभी देखेंगे तो कौन कौन ज़्यादा पुश कर गया है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने मोमेंट पुश किया था। कौन से थे? आईटीसी, एक्सिस, रिलायंस, एलटी, आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपका सेलर है, राइट, अगर आपका यहाँ पे सेलर है एंड यू एक्सपेक्ट दैट सेलर टू गेट द डाउनसाइड फॉलो थ्रू और मार्केट को बेरिश लेके जाए, तो जिन स्टॉक्स ने वहां पे सेलिंग ट्रिगर की है वही स्टॉक्स वहां पे लीड करेंगे, मतलब ये ज्यादा गिरेंगे, राइट। बचाने के लिए कौन आ रहा था? टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डॉक्टर रेड्डी, और ये भी नंबर ऑफ परसेंटेज कम थे। और टाइटन ऐसे भी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो डे के नेगेटिव पे ही था, तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर सेलर यहाँ पे आता तो इन 5 स्टॉक्स में हमको कहीं ट्रेड मिल सकते थे। अभी वो क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो इसलिए एक एक करके हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। सो इसको करते हैं बंद। आप ध्यान रखना, हम ये वाली बार के बारे में बात कर रहे हैं जब वो बार क्लोज हुआ तब, और लेट्स सी वन बाय वन क्या हुआ। तो अगर मैं आईटीसी देखूं तो ये पर्टिकुलर बार था जिसने वो प्रेशर क्रिएट किया था, राइट, राइट, ये वाला बार जिसने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये वाला बार जिसने प्रेशर क्रिएट किया था। अभी अगर आप इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं, लेट मी डू दिस, यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं एक लोअर हाई बना चुका है और अब ये हायर हाई बनाने का कोशिश कर रहा है। दिस इज योर फर्स्ट हायर हाई। आपके पास अभी भी कोई लोअर हाई नहीं है, हायर लो नहीं है, ये सेम लो है। आप इसको, हम लोग इसको लोकल बोलते हैं, आप इसको डबल बॉटम की तरह देख सकते हो। डबल बॉटम हुआ, नो लोअर लो, न्यू हायर हाई। आपके पास लोअर हाई, सॉरी, हायर लो नहीं है। अगर हायर लो नहीं है और एक हायर हाई लग चुका है, यहाँ पे आके सेल करने में कोई समझदारी नहीं है। तो इसीलिए आप देखते हो कि मोमेंटम पिकअप नहीं हुआ है, प्राइस कैसे ओवरलैप करते हुए जा रहा है। ऐसे ट्रेड्स में फंसने से अच्छा है इसको ट्रेड ही मत पिक करो। तो हमको ये आईटीसी का समझ में आ गया था कि जब तक अभी ये लेवल टूट नहीं रहा है, ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, तो जिसने नीचे पुश किया था ये तो आईटीसी कंट्रीब्यूट करने से रहा ज़्यादा। नेक्स्ट इज योर एक्सिस बैंक 215 का बार, ये वाला एक्सिस बैंक ने यहाँ पे ब्रेक किया है, ये रेजिस्टेंस ले चुका है, तो दिस इज द कैंडिडेट जिसको आप शॉर्ट के लिए देखोगे, राइट। अभी शॉर्ट के लिए देखोगे तो ये एक सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे उसने उस दिन भी किया था, आज भी सपोर्ट लिया। वी वांट दिस टू ब्रेक। तो अगर आप जो एक्सिस बैंक है इसमें आप यहाँ पे अगर शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हो विद द होप दैट वो निफ्टी को एंड बैंक निफ्टी को ब्रेक डाउन किया है तो ये प्रेशर देके क्रिएट करेगा, तो फिर आपके लिए एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस ये है कि क्या ये इसको ब्रेक कर रहा है। अगर यहाँ पे आके रुका, रिवर्स करने का कोशिश किया तो आप इमीडिएटली एग्जिट करोगे, बट अगर ब्रेक कर गया तो आपका यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे कहीं पे आपका एसएल होगा, तो आपको एक बहुत बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड बन सकता है। आपको नहीं पता जब भी मार्केट चल रहा है कि परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आप वो सारे लेवल देख सकते हो। तो एक एक्सिस बैंक था जो वीक था, बट इवेंचुअली यहाँ पे डिमांड एमर्ज हुआ है और इसने जाके ये लेवल को टेस्ट भी किया है आज के दिन, राइट। तो यहाँ पे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग अभी तो नहीं है। नेक्स्ट इज योर रिलायंस, सेम चीज़, ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, यहाँ पे से इसने रेजिस्टेंस खाया, नीचे सपोर्ट था। जो स्टोरी मैंने अभी आपको बैंक एक्सिस बैंक के लिए समझाया वही स्टोरी कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे इसको शॉर्ट कर रहे हो, आपका एसएल लोकेशन ये वाला अच्छा हो सकता है या ये वाला अच्छा हो सकता है, और आप देखते हो कि यहाँ पे नीचे आने के बाद ये फॉलो थ्रू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राइट। और फिर जब भी आपका यही यहाँ पे रुका है तो आपका निफ्टी भी नीचे नहीं जाएगा, वो आपको क्लियर हो गया। मतलब जो स्टॉक्स निफ्टी के अंदर वो ब्रेकडाउन इनिशिएट किए थे 12:15 के आसपास वाला, ये वाला जो ब्रेकडाउन जिन स्टॉक्स ने इनिशिएट किया था वो स्टॉक्स में ही नीचे आपको सपोर्ट्स दिख रहे हैं। देयर इज एन एरिया जहाँ पे बायर आ सकता है, तो आप यहाँ पे बड़ा शॉर्ट पोजीशन ऐसे भी नहीं बना सकते हो, राइट। और ना ही आप स्टॉक्स में जाके सेल कर सकते हो। एलएनटी देखोगे तो एलएनटी ने तो वो ब्रेक भी नहीं किया था, इट्स जस्ट अ बेरिश बार,
राइट, फॉलो थ्रू नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अपना हाइस को सस्टेन कर चुका है। यहाँ पे इसने एक छोटा सा कंसोलिडेशन किया था, कंसोलिडेशन ब्रेक किया और वही कंसोलिडेशन के हाई को आप बोल सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम रीटेस्ट कर रहा है। जब तक वो वापस नीचे नहीं आता, राइट, तब तक आप उसमें भी मतलब बेरिश व्यू नहीं बना सकते हो। अब बायर के अगेंस्ट में, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन भी देखोगे तो ये भी अभी तक इंटैक्ट है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है सेल करने का। बड़े लोग आके भी सेल यहाँ पे नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। और अगर ये लेवल पे आके सेल कर रहे तो डेफिनेटली वो सिर्फ इतने के लिए सेल नहीं करेंगे, वो नीचे जाएगा तो आपको वो भी ट्रेड मिलेगा। तो ये वाला भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते थे कि इसके नीचे फॉलो थ्रू आएगा तो वी कैन सेल, बट वो भी कुछ आया नहीं है। और एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे सेम बार ये वाला, राइट, अगर इसको एक्सिस के टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पे भी छोटा सा मूव आने का कोशिश किया था, वॉल्यूम उस पर्टिकुलर बार में पिकअप नहीं हुए, नेक्स्ट बार में पिकअप हुए, मतलब यहाँ पे लेस सेलर्स आए हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में देखोगे तो ये छोटा सा कंसोलिडेशन चालू है, राइट। जब तक प्राइस ये लोस के नीचे जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक हम सेल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ से गैप डाउन हुआ है, ऊपर जाके जहाँ पे ओपनिंग हाई बना था ये वाला जोन, वहाँ से रिजेक्ट हुआ एंड उसको देख के मैं सेल कर रहा हूँ, परफेक्ट, राइट। यहाँ पे आपका एसएल होगा, ये डे हाइस के ऊपर आपका एसएल होगा। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही आएगा कि अगर यहाँ पे डिमांड है तो मुझे यहाँ पे कीनली मॉनिटर करना पड़ेगा। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते मैं मेरे शॉर्ट्स को लेके कन्विंसिंग नहीं हो सकता, राइट। तो वो वाला चीज़ है। प्लस यहाँ पे नीचे से जो ये शार्प मूव आया है, ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी रिजेक्शन आया है, अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो देयर इज़ अ चांस कि वो वापस बायर्स आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचोगे, राइट। तो वो उस तरीके से देखोगे। अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जिन्होंने वो 10-15 12-15 वाला बार को ब्रेक डाउन किया था निफ्टी में, राइट, ये वाला बार, जिन्होंने जिस स्टॉक्स ने ये वाला बार को ब्रेक करने का कोशिश किया था, अगर आप वहीं पे बैंक निफ्टी भी देखोगे तो सेम चीज़ है, जिन्होंने इसको ब्रेक करने का कोशिश किया था। बिकॉज यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक भी दिख रहा है, एक्सिस बैंक भी दिख रहा है, रिलायंस भी दिख रहा है, हेवी वेट सारे दिख रहे हैं, सिर्फ एचडीएफसी बैंक मिसिंग है यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक कहीं ऊपर पड़ा हुआ है, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा है, मामूली सा सपोर्ट देने का कोशिश कर रहा है, राइट। अगर आप उसको भी देखोगे ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम तो ये लोस के पास ही खड़ा हुआ था, प्रेशर बिल्डअप किया, लेकिन तब तक ये बाकी के स्टॉक्स पीछे हट गए। तो ऐसे केस में अगर आपके स्टॉक्स ही मूव करना नहीं चाहते तो आपका इंडेक्स विच इज द एवरेज ऑफ ऑल स्टॉक्स वो मूव नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब भी आप इंडेक्स कर रहे हो तो स्टॉक्स मूव करेंगे, वीकनेस आएगा, या तो जो बायर सेलर है, सेलर अग्रेसिव क्यों नहीं हो रहा था, अगर सेलर को पता है प्राइस को नीचे ही जाना है तो वो आज ही क्यों नहीं लेके गया, अग्रेसिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो स्टॉक्स थे ये सही लोकेशंस पे नहीं थे, राइट। तो वो स्टॉक को आके आज तो बजाने से रहा, बजाता भी तो नीचे उसको कहीं ना कहीं डिमांड एमर्ज होते हुए दिखता। इसीलिए यही देख के जो बाइंग साइड के ट्रेडर्स थे वो पैसिव थे, बिकॉज स्टॉक अगर टूटते तो उनकी लंका लगती। अगर मेरी लंका लगने वाली है तो मैं मार्केट में अग्रेसिव क्यों जाऊं, इसलिए बायर्स वेयर पैसिव। ऑन दी अदर हैंड सेलर्स देख रहे थे स्टॉक्स डाउनसाइड मूव नहीं कर पा रहे हैं, इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर देम टू मूव द स्टॉक्स ऑन द लोअर साइड, तो वो भी अग्रेसिव नहीं हुए, राइट। एंड इसीलिए आज का जो आपका प्राइस एक्शन था जो हम कंक्लूड किया कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डिमांड होगा, फॉलो थ्रू आएगा, सेलर डोमिनेट करेगा, तभी हम देखेंगे। तो इस तरह से हम वॉल्यूम प्राइस वाले मार्केट को इन एनालिसिस करते हैं, और मैं पर्टिकुलरली इंडेक्स के मूवमेंट से ज़्यादा स्टॉक्स में क्या एक्टिविटी हो रहा है वो देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये ड्यूरिंग द डे हमने ये लेवल पे ये वाली बार के क्लोजिंग पे इसको स्कैन किया हुआ है। तो ड्यूरिंग द डे कितना कंट्रीब्यूशन आया है और ये पर्टिकुलर 15 मिनट के बारे में किसने क्या क्या कांड किए हैं वो सब यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं एट द एंड ऑफ द डे देखूँ आज का कॉन्ट्रीब्यूशंस किसके थे, तो टीसीएस, एचसीएल टेक ये दोनों थोड़े बहुत पॉजिटिव थे। आज के दिन मार्केट को तोड़ने वाले जो नमूने लोग थे वो थे
ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड रिलायंस। ये 3 स्टॉक है। HDFC बैंक ब्रोक 30 पॉइंट्स फ्रॉम निफ्टी, रिलायंस ब्रोक 15 पॉइंट्स फ्रॉम निफ्टी एंड ICICI ब्रोक 10 पॉइंट्स फ्रॉम निफ्टी। बाकी कोटक, बजाज फाइनेंस 8-8 पॉइंट है, SBIN 8 पॉइंट है। इतना ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट से ज़्यादा वाले को मेरे को देखना होता है। अभी आप बोलोगे सर 50 स्टॉक होते हैं आपके लिस्ट में, इतने ही आ रहे, क्यों? क्योंकि मैंने वो स्टॉक्स को हाइड करके रखा हुआ है जो 2 पॉइंट से कम है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं अगर इनको भी ओपन कर दूं और आपको लिस्ट दिखाऊं तो आपको वो पूरा 50 स्टॉक का लिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल सिनेरियो कि हमारा आज के दिन में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये डाउनसाइड वाले स्टॉक, आज का पूरा फॉल वाज कंट्रीब्यूटेड बाय HDFC बैंक एंड अपसाइड में SCL, TCS, हिंदुस्तान लीवर, वो सारे स्टॉक्स। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में किसने क्या क्या किया है, तो लेट मी सेट इट अप क्विकली। डेली पे देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट, आज बैंक निफ्टी 490 पॉइंट्स डाउन है, तो उसमें से 150 पॉइंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ICICI। इनफैक्ट आज सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स, इसमें भी हम ये लिमिट हटा देंगे, तो सारे के सारे स्टॉक नेगेटिव थे। उसमें से ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन ये 4 बैंक्स ने किया, HDFC, ICICI, कोटक। अभी यहाँ पे अगर आप आके देखोगे कि एग्जैक्टली क्या प्ले हुआ है, तो कोटक प्रीवियस डे लो के नीचे है लेकिन वीकली बेसिस पे अभी तक कुछ काटा नहीं है। SBIN प्रीवियस डे लो के नीचे है बट वीकली लोज को SBIN क्रॉस नहीं कर पाया है, राइट। ये प्रीवियस वीक यहाँ पे होगा, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। ICICI बैंक प्रीवियस डे लो के तो नीचे नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। मतलब ना ही प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज किया है, ना ही वीकली लो के नीचे क्लोज किया है। HDFC बैंक प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज किया है बट अभी इसका वीकली लो ही इतना दूर है, बाउंस आया हुआ है, तो वो वीकली सपोर्ट्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। तो वो सारा सिनेरियोज, वो सारा कंडीशंस प्ले आउट हो रहा है। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देख के उसको ट्रैक कर सकते हो। ये था आज का दिन, इस तरह से मार्केट चला है एंड इस तरह से हम इंडिविजुअल चार्ट्स को लेके भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो इंडेक्स जो ट्रेडर्स है, इंडेक्स ट्रेडर्स, उसके कंपोनेंट्स अगर मूव नहीं होंगे तो इंडेक्स मूव नहीं होगा, तो आप उसको भी नज़र में रख के एंटिसिपेशंस कर सकते हो। जो स्टॉक ट्रेडर्स है, पर्टिकुलरली स्टॉक ऑप्शंस वाले, तो वो इंडेक्स को देख के जो भी स्टॉक उसको पर्टिकुलर डे में मूव करवा रहा है, आप वहाँ पे जाके बेट्स प्लेस कर सकते हो अगर सिचुएशन है तो। हमको जो भी आज 10-15 के बार वाले इसमें जो भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो सारे वही स्टॉक्स में मिली जो बेरिश थे, लाइक्स ऑफ एक्सिस। अगर देखोगे यहाँ पे 15 मिनट्स पे, तो हमको एक्सिस बैंक में एक अपॉर्चुनिटी मिली, बट हमको पता था हमको कौन से लेवल्स पे कॉशियस रहना है, राइट। लाइक्स ऑफ HDFC बैंक, हमको यहाँ पे 10, 12, 15 के इसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने एक्सिस देखा ही नहीं। और एक कोई स्टॉक था, 2 स्टॉक में वी वेयर फाउंड अपॉर्चुनिटी, HDFC बैंक नहीं था, मैं भूल भी गया इतने देर में। तो आपने वीडियो देखा है, आपको वो आइडिया आ रहा होगा, तो किस तरह से उसको देखा जाता है, किस तरह से आप वेट करते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेड में एंट्री कर दी मतलब मैं यही करूँगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको हर मोमेंट ऑफ टाइम पे स्क्रीन के सामने एक्टिव रह के ट्रेड करना होता है। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, पर्टिकुलरली मैं एनालिसिस करता हूँ बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स। और आज का ज़्यादा बड़ा हो गया बिकॉज मुझे वो एक ग्राउंड सेट करना था, सो दैट हम जब भी आगे अभी कंटिन्यूसली आई एम प्लानिंग टू मेक सच वीडियोस, तो आपको मेरा थॉट प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा तो आप आगे के पार्ट्स में जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप मेरे साथ अलाइन रहोगे। सो विद दैट नोट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स।